आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल्स। कल हमने सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल पढ़ा था। आज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज होगी। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का मतलब एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज को हमने सॉल्यूशंस फाइंड करने ग्राफिकली। तो एक्सरसाइज 6.3 के बेसिस पे है। 6.3 इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 6.3 में देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज दी गई, इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। The given inequalities are given inequalities are क्या है हमारे पास given inequalities है कि x is greater than or equal to 3, इसको फर्स्ट इनइक्वालिटी रखो, और दूसरी है y is greater than or equal to 2, इसको सेकंड इनइक्वालिटी रखो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनकी लाइंस कंसीडर करनी है। सबसे पहले इनकी लाइंस कंसीडर करो। वी फर्स्ट आर ग्राफ ऑफ लाइंस। First, draw the graph of the lines. Inequalities के lines consider करेंगे। First, draw the graph of the lines. किन lines का graph क्या करेंगे? पहली inequality की line क्या बनेगी? X is equal to 3, और दूसरी inequality की line हम देखेंगे इक्वेशन इसकी y is equal to 2। तो इनका हम graph क्या करते हैं? देखो यहाँ पे x dash y dash 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 ग्राफ लेना अपने ग्राफ पेपर पे। 2 3 4 यहाँ पे ओरिजिन है -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2। तीन का ग्राफ क्या होगा? तो ये तो पता है कि ग्राफ क्या है। x इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या होगा? अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस। हमने x एक्सिस कहाँ पे जाना है? इस पॉइंट 3 पे जाना है, और यहाँ से लाइन ड्रा करनी पैरेलल टू x एक्सिस। बट इनइक्वालिटीज हमारे पास क्या है? स्लैक है, तो लाइन कौन सी आएगी? सॉलिड लाइन। ये सॉलिड लाइन ड्रा की, यहाँ पे पॉइंट 3 है, x is equal to 3 इस लाइन की इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस आती है। और दूसरी हम लाइन देके इसका ग्राफ ड्रा करें तो y is equal to 2, y एक्सिस 2 पे जाओ, y एक्सिस कहाँ पे? इधर 2 पे। पैरेलल लाइन x एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रा करें, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज अ लाइन y is equal to 2, दिस इज पॉइंट 2। इनका ग्राफ ड्रा किया। फिर जब ग्राफ ड्रा किया उसके बाद देखना हमने ये पहली x is equal to 3 ये वाली लाइन, इस लाइन का ग्राफ ड्रा किया। तो ये लाइन क्या कर रही है? प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इस साइड राइट हाफ प्लेन, इस साइड लेफ्ट हाफ प्लेन। तो एक ना एक प्लेन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो इसका सॉल्यूशन रीजन हम कैसे फाइंड करेंगे? ये किसकी, ये लाइन हम किस इनइक्वालिटी से ली थी? इनइक्वालिटी फर्स्ट है। इनइक्वालिटी फर्स्ट में इतनी थ्योरी नहीं लिखी है हमने। इनइक्वालिटी फर्स्ट में सीधा ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट करो, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट करो तो y ऑलरेडी 0, x की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 इज ग्रेटर देन 3। 0 3 से ग्रेटर होता है? नहीं होता, फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है। हमने क्या किया? ओरिजिन की कोऑर्डिनेट पुट की है। ये इनइक्वालिटी फर्स्ट की लाइन बन रही थी, बट ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स पुट करने पे 0 ग्रेटर देन 3 आ रहा है, जो कि नहीं होता। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन कहाँ के लिए बनेगा? इसका सॉल्यूशन रीजन जो है वो राइट हाफ प्लेन, ओरिजिन की साइड नहीं बनेगा। ये बस इंडिकेशन लगाओ कहाँ के साइड सॉल्यूशन रीजन बन रहा है। पता चल गया हमें फर्स्ट इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन वो राइट हाफ प्लेन। तो ये लिख भी सकते हैं हम इसके बराबर द इनइक्वालिटी फर्स्ट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन रीजन। उसके बाद द इनइक्वालिटी फर्स्ट जो है वो कौन सा रिप्रेजेंट कर रही है? रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन रीजन ऑन द राइट ऑफ solid line
x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 जो सॉल्यूशन है इसके राइट में रिप्रेजेंट कर दे सॉल्यूशन रीजन। और दूसरी इनइक्वालिटी की बात करो, यहाँ पे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स पुट करो। दूसरी जो इनइक्वालिटी उसकी लाइन कौन सी की है वाली लाइन y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स पुट किया जाएगा, हमारे पास क्या आएगा x0 y की वैल्यू 0 पुट करने पे ये आ जाएगा, ये y 0 हो जाएगा। यहाँ पे x y की वैल्यूज पुट की और क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो ये आएगा 0 इज ग्रेटर देन 2 जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पुट करें फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है, इसका मतलब इसका भी जो वो क्या अपर हाफ प्लेन आ रहा है, इसका सॉल्यूशन भी कहाँ के लिए आ रहा है ऊपर के लिए, ओरिजिनल वाली साइड इसका भी बन रहा है। इससे भी लिखो the inequality second represents the solution region above the line, the solid line y is equal to 2। तो इनका जो कॉमन शेडेड पोर्शन आ रहा है, देखो कॉमन पोर्शन कौन सा है, इसका इधर के लिए इसके इधर के लिए, ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन है, इसको डबल शेड कर दो, अच्छे से शेड कर दो, और ये शेडेड पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन रीजन को। बस फिर इस साइड जैसे एक्सटेंड हो रहा है ऐसे रीजन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कॉमन शेडेड portion represents the solution region, solutions of the given system of inequalities, given system of inequalities का ये solution region आ जाएगा, solution को represent कर रहा है। नेक्स्ट इसी तरह चलो, इसमें तो एक ही ये थी, क्वेश्चन नंबर 2, 3 में से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलो 2, 3, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, मैं 10th क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं, या पहले क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करवा दूँ। यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन रीजन देखना है। कॉमन शेड इज सिंपली हमने जैसे पिछली वाली एक्सरसाइज में देखा है, हर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन देखना है, और जो कॉमन शेडेड पोर्शन होगा वो इसका सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन आएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें 3 इनइक्वालिटीज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9th क्वेश्चन में क्या है, द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज क्या दिया गया हमारे पास, द गिवन इनइक्वालिटीज आर, पहले इनइक्वालिटीज में दी गई 5x + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 20, 5x + 4 इज लेस देन 4y इज लेस देन और इक्वल टू 20, इसको फर्स्ट इनइक्वालिटी रखो। सेकंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसको सेकंड रखो। फिर उसके बाद y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको थर्ड रखो। तो देखो इनके ग्राफ्स क्या करोगे, फर्स्ट द ग्राफ ऑफ द लाइंस लाइंस कौन सी आएंगी, 5x + 4y इज इक्वल टू 20, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। इन ग्राफ्स क्या करेंगे हम, x डैश y डैश। तो पहली लाइन क्या है, ये 5x + 4y इज इक्वल टू 20, इसके 2 पॉइंट्स निकालने आते हैं। ग्राफ क्या करने के लिए 2 सॉल्यूशन पता होने चाहिए। तो मैं
अगर x को देखो 0 पुट करता हूँ, x को 0 पुट करता हूँ तो 4/20 पर y की वैल्यू कितनी निकलती है 5। x 0 पुट करने पर y की वैल्यू 5, एक पॉइंट ये। और दूसरा y को 0 पुट कर तो 5x 20 और x की वैल्यू कितनी निकलेगी 4, 4 0 दूसरा पॉइंट। ये 2 पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है। तो इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2 2 3 4 5 1 3 4 5। और देखो इनको प्लॉट करें पॉइंट्स को। पहला क्या है 0 पे y 5 ये पॉइंट, और दूसरा x 4 पे y 0 ये पॉइंट। स्लैब इक्वलिटी को हम क्या ड्रा करेंगे, सॉलिड लाइन ही ड्रा करेंगे इस तरह से। ये लाइन हमने ड्रा की। इसकी इक्वेशन क्या है 4x + 5y 5x + 4y = 20 के बराबर। नेक्स्ट दूसरी लाइन हम ड्रा करें। इसकी दूसरी इक्वलिटी कौन सी लाइन, x = 1 ये कौन सी लाइन आएगी, x एक्सिस 1 पे जाओ इधर और यहाँ से सीधा पैरेलल टू y एक्सिस ये लाइन ड्रा करो। ये लाइन कौन सी होगी, x = 1 यहाँ पे 1x ले लो। और तीसरी लाइन ड्रा करो y = 2 y एक्सिस 2 पे जाके लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। लाइन के ग्राफ y = 2 यहाँ पे पॉइंट 2 है। फिर तीनों लाइंस हमने ग्राफ की, इन तीनों के ग्राफ्स ड्रा किए। अब हमने देखना फर्स्ट इनइक्वालिटी की थी ये लाइन, फर्स्ट इनइक्वालिटी की ये लाइन। तो ये लाइन क्या बना रही है, ये वाली लाइन, ये दो हाफ बना रही है, अपर हाफ लाइन लोअर हाफ लाइन। तो हमने देखना इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा हाफ आ रहा है। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करोगे, इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करो। ओरिजिन किसमें, इस लाइन के लोअर हाफ में। हमें सिर्फ ये लाइन दिखनी चाहिए, दिस नॉन वर्टिकल लाइन 5x + 4y = 20। इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करो। ये भी 0 ये भी 0, हमारे पास क्या था 0 < 20 जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो टुवर्ड्स द रीजन लोअर हाफ में आएगा। ये इसका सॉल्यूशन रीजन जो है वो लोअर हाफ है। थोड़ा एक हिंट दीजिए, ये चीज का इंडिकेट है इसका लोअर हाफ में ओरिजिन साइज सॉल्यूशन रीजन बन रहा है। फिर दूसरी इक्वलिटी हमने लाइन कौन सी x = 1 बनाई, दिस लाइन। ये दो हाफ बना रहे, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा हाफ आएगा, तो उसके लिए आप क्या करो, इसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स पुट करो। क्या आ जाएगा 0 > or 1, ओके फॉल्स स्टेटमेंट है। 0 1 से ना तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल। मतलब ये लाइन में जब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट किए तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वल साइड में। मतलब इसमें कौन सा हाफ आ रहा है, ओरिजिन वाली साइड में राइट हाफ लाइन सॉल्यूशन रीजन आ रहा है इसके इधर के लिए। सॉल्यूशन रीजन आया है, यहाँ पे साथ में लिखते भी जाते हैं द inequality first represents the solution region, represent the solution region below the line, इस लाइन के below the solid line। ये लाइन कौन सी 5x + 4y = 20, इसके बिलो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन को। फिर उसके बाद द इनइक्वालिटी सेकंड इनइक्वालिटी 2 represents the solution region on the right of line। इसको भी सॉलिड लाइन लिखो। सॉलिड लाइन कौन सी है, x = 1 के राइट में। इसी तरह पीछे बची
ये वाली लाइन ये किसकी तो कंसीडर की थी हम इनइक्वालिटी थर्ड की। इसमें भी ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट करें तो x y 0 पुट करने में 0 इज ग्रेटर देन 2 आता है जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका कहां के लिए आएगा, ऊपर के लिए। इसका लिखो द इनइक्वालिटी थर्ड inequality 3 represents the solutions above the line y is equal to 2। तो इन तीनों को जो कॉमन शेडेड पोर्शन होगा वो सोल्यूशन है। इसका नीचे के लिए, इसका ऊपर के लिए, इसका राइट के लिए, इसका मतलब जो ये वाला ट्रायंगुलर रीजन है ये कॉमन आ रहा है। ये तीनों इनइक्वालिटीज का कॉमन आ रहा है। दिस ट्रायंगुलर पोर्शन इसका सोल्यूशन। तो इसमें लिखो द कॉमन शेडेड पोर्शन, ये यहाँ पे लिख सकते हो द कॉमन शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स the solution region of the given system of inequalities का ये solution region है। तो सेम इसी तरह सभी क्वेश्चन में मैं एक और करवाता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर मैं 14 करवाता हूँ, 14 15 सेम है, रिलेटेड है। 14 क्वेश्चन एक और सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसमें क्या गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज क्या दिया गया है। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हमारे पास है 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 150। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी 3x + 2 लेस देन x + 4y लेस देन और इक्वल टू 80 और x इज लेस देन और इक्वल टू 15। फिर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x is greater than or equal to 0, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो हमने लाइन जो है इन तीनों की कंसीडर करनी, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ इनकी लाइंस कंसीडर करें तो इसकी लाइन क्या आती है y इक्वल टू 0 जो x एक्सिस होती है, और इसकी लाइन आती है x इक्वल टू 0 जो कि y एक्सिस होती है। और इनका सॉल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आता है, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। इसका कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा। इसका हम इकट्ठा लिखेंगे। इक्वलिटीज फोर्थ एंड फिफ्थ रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस, represent the solutions of fourth and fifth inequality is the first quadrant, is the solution is of the first quadrant। तो इनके लिए देखो, इनकी सबसे पहले लाइंस कंसीडर करो, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लाइंस। First, draw the graphs of the lines। लाइन्स के ग्राफ्स ड्रा करेंगे। लाइन्स कौन कौन से हैं? एक आएगी 3x + 2y = 150, दूसरी आएगी x + 4y = 80 और तीसरी आएगी x = 15। इन तीनों में मैं इकट्ठे पॉइंट्स निकालता हूँ, इकट्ठे इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहली लाइन पे क्या आएंगे देखो, x को मैं 0 पुट करूँ तो 2y आता है 150 और y की वैल्यू कितनी आएगी 75। फर्स्ट लाइन के दो पॉइंट्स निकाल रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट y को 0 पुट करूँ 3x 150, x की वैल्यू क्या आएगी 50, y 0 पुट करें, ये दो पॉइंट से क्रॉस करेगी। दूसरी लाइन x को 0 पुट करूँ तो 4y 80 और y की वैल्यू क्या आएगी 20, 0 20। और दूसरा पॉइंट y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आती है 80।
0 और तीसरा तो पता है हमें x इक्वल टू 15 इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये एक्सिस 15 के थ्रू ये लाइन पास करेगी। तो इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं। x डैश y डैश। तो इसका देखो 2 3 4 5 6 6 7 and 8। दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -1 -2 -3। दिस इज ओरिजिन। तो सबसे पहले इनके पॉइंट्स में बना दिए। पहले ये किन पॉइंट से पास कर रही है, इधर 1 2 में नहीं रखो। 1 2 में कहाँ ये पूरा होगा 10 20 30 40 50 60 70 and 80 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 70 and 80 और यहाँ में -10 -20 -30। पहला पॉइंट क्या है 0 75x 0 पे y एक्सिस कितना 75। यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसका प्योरिटी बीच में और दूसरा पॉइंट 50 0 ये वाला 50 0। इनके थ्रू ये लाइन पास कर रही है। ये लाइन पास करेगी। इस लाइन की इक्वेशन में लिखो क्या है ये 3x + 2y 3x + 2y = 150। दूसरी लाइन x + 4y = 80 की पॉइंट से पास कर रही है 0 20 ये वाला पॉइंट और 80 0 ये वाला पॉइंट। इन पॉइंट के थ्रू ये लाइन पास करेगी। ये वाला पॉइंट के थ्रू ये लाइन पास कर रही है। ये लाइन पास करेगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है x + 4y = 80 के बराबर। और तीसरी लाइन कौन सी है, तीसरी लाइन है x एक्सिस 15 पे, ये वाला 15 यहाँ पे आएगा। ये x = 15। ये तीन लाइंस बनाई। बाकी 4th और 5th का फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। बस इनके सॉल्यूशंस देखने हैं। पहले वाले में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करो। पहली कि ये वाली लाइन है, इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करो, हमारे पास आता है 0 = 150 जो कि ट्रू स्टेटमेंट थी। ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी। इसके सॉल्यूशंस नीचे के लिए बनेंगे। दूसरी में p ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करो तो क्या आता है, यहाँ पे x और y 0 रखती है तो 0 > 80। इसका भी नीचे के लिए बनेगा। फिर तीसरी वाली जो है इसमें x <15 में ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पुट करो तो ये आ जाएगा 0 <15 और ये भी ट्रू स्टेटमेंट बन रहा है। तो ये भी ओरिजिन वाली साइड इसके लेफ्ट हाफ में आएंगे। कॉमन शेडेड पोर्शन का क्या है, बाकी दो के तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये वाला पोर्शन कॉमन शेडेड पोर्शन, और इसको हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन रीजन। ये कॉमन शेडेड पोर्शन को सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज आ गया। तो बाकी राइटिंग आप देखोगे ऐसे मैंने बताया आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में, इसी तरह आप लिखोगे। इसी तरह ये सभी क्वेश्चन एक बेसिस पे हैं। नेक्स्ट चैप्टर कल हम शुरू करेंगे।